गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर करते हैं। आपके सामने एक पहलवान खड़ा हो और कोई आपसे बोले कि आप उससे जाकर बिना मतलब लड़ाई करो, तो क्या आप उससे लड़ोगे? कभी नहीं। लेकिन अगर वो पहलवान आपकी मां को मारना चाहता हो, तब आप क्या करोगे? इसका जवाब आपको पता है। आप अपनी मां को बचाने के लिए जान लगा दोगे। आपके पास एक वजह थी कि मुझे अपनी मां को बचाना है, इसलिए आप उससे लड़े। क्या आपके पास कोई वजह है पढ़ाई करने की? अगर कोई वजह ही नहीं है तो कैसे मन लगेगा? किसी और के बोलने से पढ़ सकोगे कभी? बिना मतलब पहलवान से लड़ोगे? नहीं ना। तो सबसे पहले यह पता करो कि आपको पढ़ाई करनी क्यों है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई बड़ी वजह नहीं होगी, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। दुखी होने पर उस इंसान की तस्वीर देखें जिससे आपको प्यार है। इससे आप बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि जिससे प्यार हो उसे देखकर बॉडी एक केमिकल को रिलीज करती है, जिससे हमें बेहतर महसूस होता है। कुछ करने से पहले सोचें। हमारी एक आदत है भूलने की। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी प्रकृति क्या है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके भूल जाने से हमारे जीवन के अंदर ऐसा माहौल पैदा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सब कुछ क्या है, क्या हो रहा है, मेरे साथ गलत क्यों होता है, किसी के साथ सही क्यों होता है। परंतु सच्चाई यह है कि आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अच्छाई बुराई, सब आपके साथ चलती है। अगर आप जीना सीखना चाहते हैं तो प्रेम को गले लगाना सीखिए, नफरत को नहीं। ज्ञान को पास बुलाना सीखिए, अज्ञानता को नहीं। अपने जीवन में अगर प्रकाश चाहते हैं तो प्रकाश को लाना सीखिए, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत भी बदलना चाहते हैं तो कुछ करने से पहले सिर्फ 3 सेकंड सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जो करना है कीजिए, क्योंकि गुस्सा भी आपके साथ है और क्षमा भी। 3 सेकंड में आप चुन सकते हैं कि गुस्सा चाहिए या क्षमा। क्षमा प्यार चाहिए, प्यार उजाला लाएगा, उजाला आनंद लाएगा। इसलिए आपके जीवन में दुख रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं इसमें दोनों ही गुंजाइश है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर हम सोच विचार कर और यह जानकर काम करेंगे कि हमारी प्रकृति भूलने की है और मुझे कोशिश करनी है कि मैं उस चीज को नहीं भूलूं जो मेरे लिए जरूरी है, अगर यह याद रहेगा तो आपके जीवन के भीतर अपने आप परिवर्तन आएगा। परिवर्तन संसार से शुरू नहीं होगा, वह हमसे शुरू होगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह आनंद पाने के लिए है, क्योंकि आप दुख नहीं सह सकते परंतु अपार सुख सह सकते हैं। हर एक चीज के अंदर सुख भी है, दुख भी है, पर यह आपको चुनना है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। मेरी इस बात को समझकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। बुरे की पहचान करना सिखाती है यह कहानी एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है। सच्चाई जानने के इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संत वाणी याद आ गई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। 3 सच्ची बातें हमेशा याद रखना। 1, गलतफहमी दूर न की जाए तो नफरत में बदल जाती है। 2, जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बयान करता है वो शख्स निश्चित ही दूसरों से आपकी बुराई भी करता होगा। पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान और सफल लोगों को मिलता है। जो मरने से नहीं डरता वो कुछ बड़ा करने से भी नहीं डरता। मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन की खराब से खराब परिस्थिति में भी सीना तान कर जीना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, ऐसे लोगों का नाम ही इतिहास में दर्ज होता है। एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला,
ये आपके हाथ में क्या है? बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, ये क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा बोले, और ये मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया? बाबा बोले, ये बंदूक किसने दिया आपको? अंग्रेज बोला, मेरी सरकार ने दी है। बाबा ने कहा, यह माला मेरी युगल सरकार ने मुझे दी है। अंग्रेज बोला, यह क्या काम करती है? बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करता है? अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी को गोली मारी और वह पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया। अंग्रेज बोला, यह काम करता है मेरा हथियार। बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा, राम। वो पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा बोले, मेरा हथियार ये काम करता है। उस अंग्रेज को भी श्री राम नाम की ताकत का दर्शन हो गया। उसने भी राम नाम की दीक्षा ली और हरि नाम की महिमा में रंग गया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अक्सर चीजों से बोर हो जाते हैं और ऐसे लोगों को बहस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसी वजह से वो हर चीज नोटिस तो करते हैं, होती है, लेकिन वो चुपचाप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस बहस में पड़ना उनके टाइम को खराब करना है, भले वो उस टाइम का कुछ भी न कर रहे हो। काम टालने वाले एक इस बात पर ध्यान जरूर रखें। मान लीजिए आप एक शानदार कार के मालिक हैं, आपका ड्राइवर कार चला रहा है, आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, लेकिन बीच में आपका ड्राइवर आपसे कहता है, अभी रुक जाते हैं, कल जाएंगे, अभी बहुत समय है, आराम से जाएंगे। ड्राइवर आपसे हजारों बातें कहता है और आप उसकी हर बात मूर्खों की तरह मान रहे हैं। ये ड्राइवर आपको कभी दिल्ली नहीं पहुंचने देगा। आप उसकी हर बात ना माने, वो अपने मजे, अपने आराम के लिए आपको रोक रहा है और आप बिना सोचे उसकी बात मान रहे हैं। ये ड्राइवर कोई और नहीं, आपका मन है और गाड़ी आपका शरीर और मालिक आप खुद है। बड़ी सफलता चाहते हो तो घंटे गिनना बंद कर दो कि कितनी देर पढ़ाई करूं या कितनी देर काम करूं। जो बड़ी सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं वो दिन रात अपनी पढ़ाई या अपने काम में लगे रहते हैं। अगर आप घंटे के हिसाब से काम करते हो तो आप बड़े सपने देखना बंद कर दीजिए, और अगर आपके सपने बड़े हैं तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। अगर किसी की क्रिकेट में बहुत अधिक रुचि है, वो घंटों क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है और उसमें इतना टैलेंट है कि भविष्य में वो बड़ा क्रिकेटर बना सकता है, तो उसे जबरदस्ती किसी दूसरी फील्ड में जाने के लिए मजबूर करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपको दिल से यकीन है कि आप किसी काम में 100% सफल हो सकते हो, उस काम में 1000 बार हारने के बाद भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आप उस काम को जरूर करें, क्योंकि भगवान ने आपको उसी काम के लिए चुना है। एक व्यक्ति एक महिला के पास गया जो भविष्य बताती थी। महिला ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अमावस्या तक मार जाओगी, तुम्हारा दिल काफी कमजोर है। वो आदमी घर आया और उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। उसके परिवार वालों ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, उस महिला की बात पर यकीन मत करो। लेकिन इस आदमी ने कहा, नहीं, वो महिला कभी झूठ नहीं बोलती, उसने सच बताया है। वो आदमी दिन रात वही बात सोचता रहा और ठीक अमावस्या वाले दिन उसकी मौत हो गई। और कमाल की बात यह है कि उस व्यक्ति को उस महिला से मिलने से पहले एक भी बीमारी नहीं थी, लेकिन उस महिला की बात सुनकर रात दिन वो सोचता रहा कि मेरा दिल कमजोर है, और दिल के दौरे से उस व्यक्ति की मौत हो गई। इस कहानी की सीख, इसी तरह अगर आप किसी बात को मन में बैठा लेते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते हैं, तो वो बात सच होने से कोई नहीं रोक सकता। बार बार खुद को अपना गोल याद दिलाओ, फिर आपको उस गोल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। आप जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। जीवन में यदि आपके मन का ना मिले तो उदास मत होइए और कोशिश जारी रखिए, क्योंकि भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा देना चाहते हैं। भगवान जब हमें किसी बड़ी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वो रास्ता बना देते हैं और हमारी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। इसलिए हिम्मत रखें, अभी आपकी परीक्षा चल रही है, अंत में इसका रिजल्ट आपके हक में जरूर आएगा। सुबह होते ही एक भिखारी सेठ जी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। भिखारी ने दरवाजा खटखटाया। सेठ जी बाहर आए, पर उनकी जेब में देने के लिए कुछ न निकला। वे कुछ दुखी होकर घर के अंदर गए और एक बर्तन उठाकर भिखारी को दे दिया। भिखारी के जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां सेठ जी की पत्नी आई और बर्तन न पाकर चिल्लाने लगी, अरे क्या कर दिया आपने,
चांदी का बर्तन भिखारी को दे दिया। दौड़ा दौड़ो और उसे वापस लेकर आओ। सेठ जी दौड़ते हुए गए और भिखारी को रोककर कहा, भाई, मेरी पत्नी ने मुझे जानकारी दी है कि यह गिलास चांदी का है, कृपया इसे सस्ते में मत बेच दीजिएगा। वहीं पर खड़े सेठ जी के एक मित्र ने उससे पूछा, मित्र, जब आपको पता चल गया था कि यह गिलास चांदी का है तो भी उसे गिलास क्यों ले जाने दिया? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को इस बात का अभ्यस्त बनाने के लिए कि वह बड़ी से बड़ी हानि में भी कभी दुखी और निराश न हो। मन को कभी भी निराश न होने दें, बड़ी से बड़ी हानि में भी प्रसन्न रहें। मन उदास हो गया तो आपके कार्य करने की गति धीमी हो जाएगी। इसलिए मन को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करें। ये बातें समझ गए तो जीवन बदल जाएगा। ज्यादातर लोग 24 घंटों में व्यस्त रहने की बजाय सोच विचार में डूबे रहते हैं। आपके अपने विचार आज आपके लिए इतना बड़ा मुद्दा बन चुके हैं कि आपका आधे से ज्यादा वक्त उनसे निपटने में लग जाता है। काम करते वक्त भी आपके दिमाग में संघर्ष चलता रहता है। अगर दिमाग में होने वाले इस संघर्ष को आप अभी संभालना सीख लें तो आप जितने वक्त में अपना काम खत्म करते हैं उससे आधे समय में खत्म कर पाएंगे और आप ज्यादा काम कर पाएंगे। ये चीज आपने अभी नहीं सीखी तो जीवन भर आप अपने दिमाग में उलझे रहेंगे और आप मनचाहा जीवन नहीं जी पाएंगे।